Good morning, students. Today we will be dealing with patterns of excretion. बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप सिंपल से सिंपल प्रोटोजोआ से कंसीडर करके मैमल्स तक अगर आप देखो, यानी आप नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स तक देखो, उनकी बॉडी में बेटा मेटाबॉलिज्म होगा, है ना। बहुत सारी नई चीज़ें बनेंगी, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं। इस बीच में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर बनते हैं इस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में। बेटा, जितना ये आपका वेस्ट मटेरियल बन रहा है ना, ये मोस्टली ना नाइट्रोजन के फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स। अब जो ये नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना बेटा, ये 3 फॉर्म्स में बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम इन तीनों मोड ऑफ एक्सक्रीशन को वन बाय वन डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टडी करते हैं अमोनिया। जिन ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया बॉडी से एज अ नाइट्रोजनस एंड वेस्ट रिमूव होता है, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर ये अमोनिया बना कैसे? सिंपली हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। उनका जब डीअमाइनेशन हो जाता है ना हमारे लीवर के अंदर, उससे अमोनिया बनता है। ठीक है, और ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक है, इसलिए बॉडी के अंदर से इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसकी अक्रेंस की बात करें, ये किस किस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? बेटा, ये सभी एक्वेटिक ग्रुप्स की आप जो बात करते हो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेटा नॉन कॉर्डेट्स से। नॉन कॉर्डेट्स में बेटा स्टार्ट करो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स। ठीक है, उसके बाद इकाइनोडर्मेटास। इन सब के अंदर आपका अमोनिया एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, वही बात करें हम, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर क्रस्टेशियंस होते हैं, बोनी फिशेस होते हैं, ये सभी एक्वेटिक है, इनके अंदर भी अमोनिया बनता है। ठीक है, लेकिन बेटा ये हाईली टॉक्सिक होता है। मतलब इतना टॉक्सिक होता है कि हमारी नॉर्मल ब्लड की कंसंट्रेशन यूरिया की होती है बेटा 100 माइक्रोमोल पर लीटर। अगर ये इससे डबल हो जाए ना, यानी 200 माइक्रोमोल पर लीटर पे चला जाए, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अनकॉन्शियसनेस भी कोज कर सकता है, उसको कोमा में भी लेके जा सकता है, उसकी डेथ भी कोज कर सकता है। तो आप ये गेस कर सकते हो ये कितना टॉक्सिक है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप केमिस्ट्री में ना कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसके अंदर ना अमोनिया गैस निकलती है। आप ये नहीं कहते पंजेंट स्मेल आ रही है, रोटन एग जैसी स्मेल आ रही है। बेटा इतनी टॉक्सिक होती है कि आपको नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट्स ना ओपन के अंदर कराए जाते हैं, खुले में कराए जाते हैं, लॉन्स में, ग्राउंड्स में, कि जो ये गैस बने ये इजीली डिफ्यूज हो जाए एयर के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर उसके थ्रू टॉक्सिसिटी कोज ना हो। ठीक है, तो अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि ये हमारे अंदर अनकॉन्शियसनेस, अगर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो अनकॉन्शियसनेस, डेथ तक कोज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें वाटर लॉस की, बेटा ये ना पानी के अंदर अच्छा खासा सोल्यूबल होता है, ये बहुत ईजिली सोल्यूबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये के- और उसके साथ साथ इसकी टॉक्सिसिटी को ध्यान में रखते हुए बेटा 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 300 से 500 ml ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब इसी वजह से ना यही ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं कि ये पानी में रहते हैं, क्योंकि उनको पानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए उसको आधा लीटर पानी चाहिए। तो वो तो तभी अवेलेबल हो सकता है ना जब वो पानी के अंदर रहे या पानी की प्रॉक्सिमिटी में रहे, इसीलिए ये एक्वेटिक ग्रुप्स के अंदर ही मिलता है। ठीक है, अब इतना पानी का लॉस होने की वजह से इसके अंदर ना अच्छा खासा पानी का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि अमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सक्रीट होता है, उसकी सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन की। तो बेटा सिलेंट्रेट्स तक, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स, इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बोनी फिशेस और एम्फीबियंस की, उसके अंदर यूरिन के थ्रू अमोनिया एक्सक्रीट होता है। अब हम ये कह रहे हैं ये इतना टॉक्सिक है, इतना सारा पानी चाहिए, तो फिर भी अमोनिया को नेचर ने क्यों चूज़ किया हुआ है कि वो एज अ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकले? बेटा ये इसलिए चूज़ किया हुआ है क्योंकि जो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसके अंदर ना ये एनर्जी कंजर्वेशन किया कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अमोनिया को बनने के लिए, इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, इसीलिए ही नेचर ने इसको एज अ पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन चूज़ किया हुआ है।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिज्म जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा यूरिया एज ए नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, और इस पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन को बोलते हैं हम यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यूरिया का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें NH2CO NH2 होता है। अब ये यूरिया कैसे बन रहा है बेटा, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से अमोनिया बना। ठीक है, अब इस अमोनिया की जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है ना, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, ये प्रोसेस भी लीवर सेल्स के अंदर होती है। अब हम इसकी अक्रेंस की बात करें बेटा, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं जो आसानी से पानी ले सकते हैं, जिनको पानी की प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, उसको अच्छा खासा पानी अवेलेबल होता है, वो पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। वही जो हाइपरटोनिसिटी शो करें, यानी जिनके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो यूरिया को कंसंट्रेट कर सकें बॉडी के अंदर अपनी ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाने के लिए, जैसे कि इलास्मोब्रेंक्स, शार्क्स, रेस, इसके अंदर भी यूरिया ऐसा वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टॉक्सिसिटी की, ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, यानी ये इतना भी टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया है, लेकिन ये इतना भी नॉन टॉक्सिक नहीं है कि बॉडी के अंदर इकट्ठा होता चला जाए और कोई प्रॉब्लम कोज ना करे। अब हम इसकी बात करते हैं बेटा वाटर लॉस की, तो ये ना पानी को कंजर्व करता है। ठीक है, इसमें 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर ही चाहिए होता है। ठीक है, पहले आप याद करो अमोनिया के अंदर आपको आधा लीटर पानी चाहिए था 1 ग्राम के लिए, लेकिन वहीं यूरिया के अंदर सिर्फ आपको 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml पानी ही चाहिए होता है। अब हम इसके सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, ये यूरिन में लिक्विड फॉर्म के अंदर बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, और यही इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर पानी की कंजर्वेशन इतनी हो रही है और इतना लो टॉक्सिक है कि ये जितने भी हमारे मैमल्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स हो, डेजर्ट मैमल्स हो, या फिर हम ह्यूमंस भी हों, उसके अंदर यही एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। ठीक है, यानी इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है। उसके बाद लास्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन है बेटा यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म, इसके अंदर ना नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट जो बॉडी से रिलीज हो रहे हैं ना, इट इज यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये यूरिक एसिड क्या बनता है, कैसे बनता है, प्यूरिन्स से बनता है लीवर के अंदर, और इंसेक्ट्स के अंदर बेटा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स में बनता है। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जिनमें यूरिकोटेलिज्म हो रहा है ना बेटा, उसमें जो आपका यूरिक एसिड है ये प्यूरिन से बन रहा है, लेकिन इन और लीवर सेल्स के अंदर बन रहा है, और लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर ये लीवर सेल्स की जगह माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। अगर हम यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर 6 मेंबर्ड एक रिंग है, ONH फिर डबल बॉन्ड, NH ऐसे आपको याद रहेगा। देखो, स्टार्टिंग से टॉप से स्टार्ट करना, डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप लगा दिया आपने, NH फिर डबल बॉन्ड, फिर नीचे से नीचे यहाँ से स्टार्ट करो, NH आपने सारी साइड्स पे इसको ऐसे भर दिया। ठीक है, अब इसके अक्रेंस की बात करें, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सेंट्रीपीड, मिलीपीड, लैंड स्नेल्स, इन सभी के अंदर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसको ना हम बॉडी के अंदर बहुत देर तक भी रिटेन कर सकते हैं, ये बॉडी में कोई भी हार्म नहीं कोज कर रहा होता। इसीलिए ना तुमने बर्ड्स का कभी भी एक्सक्रीशन देखा होगा ना, वो छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है ना, वो छोटे छोटे, क्योंकि ना वो क्रिस्टल्स बना लेता है, इतना कंसंट्रेट कर लेता है बॉडी के अंदर कि वो ना पैलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वो दानों के फॉर्म में आपको बर्ड्स की पीठ दिखती है ना। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की वहीं बात करें ना बेटा, 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए बॉडी के अंदर सिर्फ 10 ml पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 10 ml पानी चाहिए हमें 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। इसकी वजह से इसमें वाटर लॉस इतना नहीं होता, और ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होता है जो पानी के लिए पानी जिनके लिए लिमिटेड एसेसिबल हो, जैसे बर्ड्स हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर माइग्रेशन शो करते हैं कि वो कितने 1000 किलोमीटर्स एरिया से माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, उनको इतने टाइम में पानी क्या पता है इतना अवेलेबल ना हो पाए। तो नेचर के अंदर इनके अंदर पानी की कंजर्वेशन करने के लिए इनका मोड ऑफ एक्सक्रीशन इतना सिंपल बना दिया है कि इनको यूरिक इनकी बॉडी के अंदर वाटर का कंजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम एग्जांपल लेना कॉकरोच की बेटा,
अगर वो मॉइस्ट कंडीशन में होता है ना, तो वो सेमी पेस्ट कंडीशन में यूरिक एसिड को सिक्रीट करता है। वहीं अगर उसको ना काफ़ी देर तक ड्राई कंडीशन के अंदर रखो ना, तो वो ड्राई क्रिस्टल्स छोटे-छोटे, जैसे बर्ड्स के मैं बता रही हूँ ना, पैलेट्स के फॉर्म में निकलता है। वैसे ही वो यूरिक एसिड को बॉडी में से एक्सक्रीट कर रहा होता है। ठीक है? अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इसका मेजर एडवांटेज यही है कि कंज़र्वेशन ऑफ वाटर होता है। इन ऑर्गेनिज़म्स को अगर पानी बहुत टाइम तक ना भी मिले ना, तो ये अपनी बॉडी में पानी को कंज़र्व करके यूरिक एसिड को कंसंट्रेट करते चले जाते हैं, और उसको थोड़े ही पानी के थ्रू उसको बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है? दिस वाज़ अबाउट द पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Keep watching. Thank you.